सर्वप्रथम मैं आज अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि आज एक महान विभूति इस संसार में ही हमारे एससी बीसी समाज को एक नई रोशनी देने वाले, एक शिक्षा की नई अलख जगाने वाले महापुरुष महात्मा ज्योतिबाई फुले के चरणों में सचत नमन करता हूँ। धन्य है उनके माता पिता, धन्य है उनका पवित्र कुल, जिन्होंने ऐसी महान हमारे कुल श्रोमणि, कुल पदम, कुल रतन ऐसे महापुरुष पैदा किए। और सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले उनके संविधान लिखने से पूर्व हमारे इसने जितने भी हमारे आश्रम थे, संतों के जितने भी महापुरुषों के डेरे थे, ज्यादातर में छुआछूत होती थी। उसमें लगाम डालने का काम किया है तो उनका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। सबको समानता की दृष्टि से देखने का अधिकार दिलवाया है। जो हमारे को ये मानवता की एक इंसान का रूप दिया है, तो उसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उनको सत सत नमन करता हूँ। और इस कार्यकारिणी को जिन्होंने आज शोभा यात्रा निकाली है, उसको पुनः बधाई देता हूँ, उनका साधुवाद देता हूँ कि इस हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी सोच है, ताकि हम सारे समाज के जो एससी बीसी वर्ग के लोग हैं सारे मिलके इस शोभा यात्रा में शामिल हों। ऐसे अपने महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को याद करके जो हमारे को उनके ऊपर बहुत बड़ा स्वाभिमान है। वो हमारे रहनुमा थे, हमारे मशीहा थे। जब उनकी याद मनाते हैं तो उनके विचार सुते ही हमारे हृदय में आ जाते हैं। आपका परिचय जी? मैं गुलाबदासी आश्रम झांसी से आया हूँ। मेरा नाम संत विजेंद्र दास है। मैं इतना ही कहूंगा कि संत गुलाबदास जी का जन्म सन 1723 में हुआ था। उन्होंने भी ज्ञानी दीक्षित सिंह जैसे सूरवीर योद्धा पैदा किए, जो शोषित समाज का अनुसूचित जाति का पहला प्रोफेसर था। पूरे भारत में पहला प्रोफेसर ज्ञानी दीक्षित सिंह था। और स्वामी दयानंद के साथ जिन्होंने 3 बार संवाद किया। ज्ञानी दीक्षित सिंह जिन्होंने सिख रत्न की उपाधि दी गई, ऐसे महापुरुष संत गुलाबदास जी ने पैदा किए। और महाराज गुलाबदास जी का जन्म तो एक जट सिख परिवार में हुआ था, पर उन्होंने ज्ञानी दीक्षित सिंह जो गुरु रविदासिया परिवार से पैदा हुए थे, उनका उस समय महाराजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में उनका विवाह एक जेलदार की जट सिख की बेटी से किया था। महाराज गुलाबदास जी ने 150 अंतरजातीय विवाह किए, और उनमें कोठों से जो हमारी बेटियां भेज दी जाती थी, महापंजाब के फर्स्ट लेडीज पोइट मां पीरो महाराज गुलाबदास जी की देन है। इतना ही नहीं, महाराज गुलाबदास जी ने मजहब और फिरकों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए भी मानता हूं, जहां मेरा जन्म हुआ उस जिन पिता मेरे जो थे, वो 1952 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पार्टी से दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। क्या इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए जी? बिल्कुल, जब तक हमारे ये सोच रहेगी, मैं तो कहता हूं कि इंटरकास्ट मैरिज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई मजहब और फिरके परस्त ना होकर हम सब मानवतावादी हैं। और मानवतावादी सोच के इंसान कभी फिरकों में नहीं बढ़ते। कई तो अपनी बेबे के गोली मारते हैं जी इस चक्कर में। ये जो है, ये संसार में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। जो संतों के पास आते हैं वो सतोगुण मिलता है, इसलिए तो संतों के पास लोग जाते हैं, उन महापुरुषों के उसमें करते हैं। ना सुख पोथी पंडिता, ना सुख भूप बहे, ना सुख बीच विचार के, ना सुख छोड़ गए, सुख है बीच विचार के और संता शरण गए। इसलिए जो संतों के शरण में आते हैं वो पक्षपात रहित होते हैं, ना जाति वर्ण व्यवस्था उनके कुछ नहीं माने रखती। तो ऐसे महापुरुष धन्य है। और ऐसे लोग जो संगत करते हैं ऐसे महापुरुषों की, जो फिरके परस्तों को से जुदा होते हैं, तो वो किसी की ये नहीं मानते कि मैं छोटी जाति से हूँ, बड़ी जाति से हूँ। वो तो सर्व जाति जात रे हमरे, हमरे रूप अपारे हैं, मिले न काहूं जग बिखेम नहीं काहूं से न्यारे हैं।
ऊंच नीच तो अंग हमारे, पंथ हमारे सारे हैं, सर्व निरंतर जहां तहां तो निराकार आकारे हैं, गुरुदास गुलाब पिछाने हमने जिनने ज्ञान विचारे। धन्यवाद। थैंक यू।